बात टीएमसी में हो रही टूट फूट की भी। आज लगातार तीसरे दिन टीएमसी को झटका लगा। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी और पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। इससे पहले 8 जून को शुभेंदु शेखर ने भी इस्तीफा दे दिया था। आज इस्तीफा देने के साथ ही सुष्मिता देव असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा से मुलाकात करने भी गई, जिसकी तस्वीरें भी रिलीज हुई। और इन तस्वीरों के साथ ही ये भी चर्चा है कि सुष्मिता देव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। हालांकि सुष्मिता देव ने इसको लेकर स्पष्ट कुछ नहीं कहा, बीजेपी ने भी कुछ अपनी तरफ से साफ नहीं किया। आपको बता दें कि सुष्मिता देव असम के सिलचर क्षेत्र से विधायक और सांसद रह चुकी हैं। ममता बनर्जी ने उन्हें असम में टीएमसी के प्रसार का जिम्मा दिया था और राज्यसभा सदस्य भी बनाया था। हालांकि उन्होंने आज ममता बनर्जी पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। पार्टी से इस्तीफा दिया तभी जो राज्यसभा में सदन में जो सीट मुझे तृणमूल कांग्रेस ने दिया था उस पर बैठे रहना शायद ठीक नहीं लगा मुझे। और इस्तीफा देने के बाद मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा से मिली उनके घर पे और उनसे गाइडेंस लिया। तो किस पार्टी मैंने पार्टी क्यों छोड़ा इसके कई व्यक्तिगत कारण हैं, राजनीतिक कारण है, जिसके बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती। देखिए, बंगाल की राजनीति अलग है और असम की राजनीति अलग है। तो बंगाल में एक डेवलपिंग सिचुएशन है, मैं भी देख रही हूँ, टेलीविज़न पे ही देख रही हूँ। तो उनके क्या कारण है मैं कह नहीं सकती, मैं उनके टच में नहीं। मेरा एक लक्ष्य है कि मैं आसाम में काम करूँ और उस लक्ष्य के बारे में, उस इच्छा के बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा है। तो देखिए क्या होता है। टीएमसी हर स्तर पर टूट रही है, वहां से लोग भागना चाहते हैं, मजबूरी में टूटे रहते। दूसरा है कि कोई लोकतंत्र नहीं उस पार्टी में, कोई संविधान नहीं, कोई विचारधारा नहीं है। तो परिवारवाद से लोग बचना चाहते हैं, इसलिए अलग से पार्टी खड़ा कर रहे हैं। अगर वो पार्लियामेंट में, असेंबली में वो अपना स्ट्रेंथ दिखाएंगे तो स्पीकर उसके बारे में सोचें। अरे ये सारे जो नाम आप जिक्र रहे हैं तो पहले से ही जहां अवसर मिलते हैं वहां दौड़ते हैं। किसी एक बड़े कांग्रेस की नेता की बेटी होने की चलते हर जगह जान पहचान तो थी और बस उसको इस्तेमाल करते हुए कभी कांग्रेस पार्टी की एमपी, कांग्रेस पार्टी के महिला प्रधान, राष्ट्रीय महिला प्रधान, कभी टीएमसी, अभी टीएमसी से बीजेपी। तो ये अवसरवादियों के बारे में क्या कहें, मैं कहीं भी जा सकते हैं। बहुत सारे उनके जो एमपीज है, वो लोकसभा हो या राज्यसभा वाले हो, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी से खपा है। क्यों खपा है मालूम नहीं, वो तो ही बता पाएंगे। अब वो रिजाइन करेंगे, क्या करेंगे, उनकी बात है। वो तो अप टू दैट एमपी, वो एमपी क्या करेगी वो तो हम नहीं बोल सकते ना। ऐसे तृणमूल कांग्रेस नामक जो पार्टी है वो आने वाले समय में साइन बोर्ड तक रह जाएगी। उसके बाहर तृणमूल कांग्रेस नाम की कोई पार्टी नहीं रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। सुष्मिता देव टीएमसी से पहले कांग्रेस में थी। उन्हें राहुल गांधी के बेहद करीबी नेताओं में गिना जाता था। तब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर ममता बनर्जी के साथ जाने का फैसला किया था। अब जब उन्हें ममता बनर्जी का करीबी माना जा रहा था तो उन्होंने टीएमसी को भी छोड़ दिया। सुष्मिता देव के पिता संतोष मोहन देव असम के एक प्रमुख कांग्रेसी नेता थे। पहले राजीव गांधी की सरकार और बाद में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली UPA 1 गवर्नमेंट में केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने लंबे समय तक असम की सिलचर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। अब उनकी बेटी की राजनीति बीजेपी की तरफ टर्न लेती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान के बीच पार्टी के 19 सांसदों के हस्ताक्षर करने की खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक हस्ताक्षर करने वाले सांसदों में काकोली घोष, जगदीश चंद्र बसुनिया, खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान, पार्थ भौमिक और बापी हल्दर भी शामिल। इसके अलावा सायोनी घोष, माला रॉय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, कालीपद सोरेन, जून मालिया, अरूप चक्रवर्ती, डॉक्टर शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी, असित कुमार माल, शताब्दी रॉय और रचना बनर्जी का नाम भी सूची में बताया जा रहा है। हालांकि इस सूची और हस्ताक्षरों को लेकर पार्टी की तरफ से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार चल रहा है।